नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय रॉबिन में। मेरे पीछे आप बोर्ड पर देख भी रहे होंगे कि आज आपकी जो क्लास है वो रीजनिंग की होने वाली है। और चूँकि पहली अभ्यास समाप्त हो चुकी है, हमारी सीरीज टेस्ट जो 4 प्रकार के टाइप होते हैं वो चारों मैंने आपको पढ़ा दिए। तो कोडिंग और डिकोडिंग का मतलब ये हो गया कि सांकेतिक निरूपण, आप इसे हिंदी में कह सकते हैं। देखिए, कोडिंग का तो मतलब हो गया किसी चीज़ को कोड करना, किसी चीज़ को कोड करना। और दूसरा है डिकोडिंग, मतलब डिकोड करना। तो कई विद्यार्थियों को तो कोडिंग और डिकोडिंग नहीं पता होगा, तो मैं बता देता हूँ। जैसे कि मानिए भाई, आपने किसी काम को करने के लिए कोई खुफिया कोड बनाना है। जैसे कि मानो कोई चोर है या कोई आतंकवादी है, उन्होंने कोई कोड बनाया। मानिए कोई कोड है उनका और वो कोड में कह रहे हैं ABCD, इस प्रकार से उन्होंने कोड बना दिया। तो ये तो हो गया। अब वो कहना चाह रहे थे कि हमें उस देश में हमला करना है या हमें उस देश में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाना है, तो उसके लिए तो उन्होंने ये कोड बना दिया। इसी से दूसरी पार्टी समझ जाएगी कि ये उस जगह का कोड हो गया। अब जैसे ही ये बात या ये कोड आर्मी इंटेलिजेंस के पास पहुंचा या उन्होंने किसी प्रकार से इसको जाना कि भाई ABCD वहाँ से ये कोड आ रहा है दूसरी जगह के लिए, अब कुछ ऑफिसर्स इसको पता लगाने में जुट गए कि आखिर इसका मतलब क्या है। तो उन्होंने पता लगा लिया कि अरे इसका तो ये मतलब है कि इस तरह से उस देश पर हमला होना है। तो अब उन्होंने पता लगा लिया, तो ये डिकोड हो गया भैया। अरे अब तो डिकोड हो गया ना। तो किसी शब्द के लिए कोई सांकेतिक भाषा बनाना कोड कहलाएगा, और उसी सांकेतिक भाषा को पहले प्रारूप में वापस लाना डिकोड कहलाएगा। अब कोडिंग डिकोडिंग में भी वैसे ये तो कोई खास बात नहीं थी, बस वैसे ही मैंने बता दिया है आपको कोडिंग डिकोडिंग है क्या। अब कोडिंग डिकोडिंग में जो मेन बात है वो है हमारी ये कि हमें पता है कि हमारी अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 अक्षर होते हैं, जिनमें से प्रत्येक का एक अलग अपना मान होता है, पर्सनल वैल्यू होती है। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया है, आप वापस देख सकते हैं दोबारा भी। अब मत देखो, अब मैं दोबारा बता देता हूँ। A का मान 1 होता है, B का 2, C का 3, D का 4, E का 5। इसी प्रकार से हर अक्षर का एक अपना अलग मान होता है। आप चाहो तो मैं सबके सुना दूंगा, मुझे तो सभी के याद हैं। उसके बाद में एक फार्मूला विपरीत अक्षर का होता है, जहाँ से हम विपरीत अक्षर ज्ञात करते हैं। AZ BY CX DW EV FU GT HS IR JQ KP LO और MN होता है, मुझे याद है, आप भी याद कर लें, किसी भी प्रकार से इनको याद कर सकते हैं। ये विपरीत अक्षर का होता है। A का विपरीत अक्षर वर्णमाला में Z होता है, B का Y, C का X, D का W, E का V, F का U। ऐसे G का T, H का S, I का R, J का Q, K का P, L का O और M का N होता है। इस विपरीत अक्षर की सहायता से हम विपरीत इनके जो अंकीय मान है वो भी ज्ञात कर लेते हैं। जैसे कि आप कहो जी R जो है, R बताओ R पीछे से कौन से नंबर पे बैठेगा। अब R का हमें सीधा मान तो पता है भैया, R का सीधा मान 18 होता है, लेकिन हमसे सीधा मान नहीं पूछा, तो सीधा आपने याद रखना है। देखिए, आपने विपरीत मान कभी याद नहीं करना किसी भी अक्षर का, आपने हमेशा सीधा मान याद करना है। R का सीधा मान होता है 18 और R का विपरीत अक्षर होता है I, और I आगे से 9वें नंबर पे होता है, तो R पीछे से 9वें नंबर पे होगा। यहीं से हमें पता चल गया जी। आप कहो जी K का विपरीत मान बताओ, पीछे से K कौन से नंबर पे बैठेगा, तो K का विपरीत अक्षर तो P होता है। बस आप P को सीधी तरफ से देख लो कौन से नंबर पे होता है, तो P सीधी तरफ से 16वें नंबर पे होता है, तो K पीछे से 16वें नंबर पे बैठेगा। बात आई समझ में आपको? तो ये सामान्य सी बात थी, हो सकता है आप पहली बार पढ़ रहे हो तो अच्छी भी बात थी, आप इन सब चीज़ों को देख लें। इसके बाद में आते हैं सीधे क्वेश्चन पे। एक भिन्न भिन्न प्रकार के क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूं। जो पहली बार पढ़ रहे हो विद्यार्थी अच्छे से देख लो, आज ही सीख जाओगे सारा कुछ। अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको करा रहा हूं, आप देख लें एक तरफ से। सबसे पहले हमसे कहा गया है कि यदि किसी कोड भाषा में SET को UGV लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में BRICK को किस प्रकार लिखा जाएगा। बिल्कुल बताएंगे जी, कितना लिखा जाएगा। तो हमसे कहा गया है कि S, E और T को लिखा हुआ कितना है भैया, UGV। तो
पहले तो हमें पता लगाना है कि एस को यूजीवी कैसे लिखा हुआ है, बिल्कुल बताएंगे। तो यहाँ पहला अक्षर है एस, यहाँ पहला अक्षर है यू। तो एस को हम यू कब लिखेंगे? एक तरीका तो ये है कि ABCD लिख ली जाए और फिर जोड़ के देख लेंगे एस में टी और यू दो जोड़ने से। दूसरा तरीका ये है कि हमें इनके अगर मान याद हैं तो बहुत जल्दी से बहुत आसानी से हम क्वेश्चन बना लेंगे। कैसे? हमें पता है एस का मान 19 होता है, यू का मान 21 होता है, तो 19 में 2 जोड़े 21 हो गया। ऐसे ये 5 हो गया, ये 7 हो गया, 5 में 2 जोड़े 7 हो गया। ऐसे ये 20 हो गया, ये 22 हो गया, तो 20 में 2 जोड़े 22 हो गया। अब हमें पता चल गया कि फार्मूला जो चला है क्वेश्चन में वो है +2 का। इसका मतलब प्रत्येक पद में 2-2 हम ऐड करके अगला पद बना रहे हैं। हमसे पूछा है ब्रिक को बताइए कितना लिखा जाएगा। जरूरी नहीं पता हो ये क्या लिखा हुआ है, बस ऐसे पढ़ेंगे BRICK को कितना लिखा जाएगा। अब जब हमें फार्मूला ही पता चल गया कि 2-2 ऐड होना है तो आंसर आ गया। आंसर आने का मतलब ये हो गया कि 2 और 2 4, 4 का मतलब डी हो जाएगा। डी से स्टार्टिंग मिलेगी हमें, अभी तो 2 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, तो ऐसे लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहीं लिख देंगे। तो 2 और 2 4, 18 2 20, 9 और 2 11। तो यहीं से देख लो, बस इसी से पता चल, नहीं आगे भी जाना पड़ेगा। उसके बाद में आगे कह रहा है हमसे कि 3 और 2 5 हो गया, और उसके बाद में 11 और 2 13, 13 का मतलब एम हो गया ना। तो DTKEM ये हमारा आंसर हो गया, DTKEM। अच्छा उसमें एफ था, सही उत्तर हो गया विकल्प नंबर सी। करना कुछ नहीं था, बस हमने स्टार्टिंग वाला हमने देखना है कि आखिर इसको इतना कैसे लिखा हुआ है। अब ऐसा जरूरी नहीं कि यही फार्मूला लगे आखिर भी सारे क्वेश्चन में, फार्मूले अलग अलग होंगे। आगे अगले क्वेश्चन के विषय में हम देखेंगे कि अगला क्वेश्चन कौन सा आने वाला है। भिन्न भिन्न प्रकार के जो क्वेश्चन मैंने आपके लिए सेलेक्ट किए हैं, बस इन्हें पढ़ लो आप। और ऐसा भी जरूरी नहीं कि ये 4 क्वेश्चन करने के बाद ही आप शहंशाह बन जाओ। ये तो केवल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन इस परीक्षा में आते हैं या इस अभ्यास से आते हैं। कुछ अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन हैं, आप देख लो कि इनको कैसे किया जाता है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा कि THREAD को लिखा हुआ है SIQ, SI कितना भैया Q, और इसके बाद में आगे लिखा हुआ है FZE। कह रहा है तो उसी कूट भाषा में NUMBER को किस प्रकार लिखेंगे। तो पहले तो पता ये लगाना है कि आखिर इतने को इतना कैसे लिखा हुआ है। आप देखेंगे इसकी वैल्यू कितनी होती है 20, इसका मान कितना है 19, तो हमें पता चल गया कि -1 किया हुआ है। ये 8 है और आगे 9 है तो +1 किया हुआ है। ये 18 है आगे 17 है तो -1 किया हुआ है। ये 5 है आगे 6 है तो +1 किया है। ये 1 है और ये आप वापस चले जाएं 26 है, या इसको मान लो ये 27 है, ये 26 है तो -1। अरे एक का मतलब 1 भी होता है 27 भी, क्योंकि 26 के बाद वापस लौट के आओगे तो 27 पे आ जाओगे। ये 4 है आगे 5 है तो +1 किया है। अब फार्मूला हमें पता चल गया -1 +1 -1 +1 -1 +1 है, तो आगे हमने भी यही करना है और नंबर को बता देंगे हम कितना लिखेंगे। तो स्टार्टिंग कहाँ से करनी है? -1 से। -1 +1 -1 +1 ये फार्मूला चलेगा। तो -1 जब हम करेंगे तो 14 में से भी 1 को घटाओगे तो कितना रह जाएगा? आप कहेंगे जी 13 रह जाएगा। उसके बाद में 21 में 1 जोड़ोगे तो 22 हो जाएगा, और 13 में से 1 को घटाओगे तो 12 हो जाएगा, और 2 में 1 जोड़ोगे तो 3 हो जाएगा, और 5 में से भी 1 को घटाओगे तो 4 रह जाएगा, और 18 में 1 जोड़ोगे तो 19 हो जाएगा। तो MVLCDS ये हमारा आंसर हो गया। MVLCDS पहला ही उत्तर था। बात आई समझ में आपको? मैंने तो पूरा क्वेश्चन आपको करके बताया। हालांकि जैसे ही आप n में से 1 घटा रहे होंगे तो m, और जैसे ही u में 1 जोड़ेंगे तो v, m और v केवल एक ही ऑप्शन ऐसा था जो m और v से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ भी हमारा क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। लेकिन अभी हम पेपर में थोड़ी बैठे हैं, करके तो पूरा ही क्वेश्चन देखना पड़ेगा ना भैया। ऐसे थोड़ी है कि बस केवल जी m से स्टार्ट हो रहा है यहीं छोड़ दो। यार हम पढ़ रहे हैं, हम सीख रहे हैं चीज़ों को, तो हमें अच्छे से स्टार्टिंग से एक एक बात, एक एक चीज सीखनी होगी। तीसरा क्वेश्चन आता है आपके लिए कि यदि दिल्ली के लिए सांकेतिक भाषा CCIDD हो तो बताना है बॉम्बे के लिए क्या होगा। बिल्कुल बताएंगे जी बॉम्बे के लिए क्या होगा। तो सबसे पहले हमसे कहा गया है कि दिल्ली को लिखा हुआ है सांकेतिक भाषा में CCI और DD। अब कह रहा है हमसे तो बताइए बॉम्बे को कितना लिखा जाएगा। आप बिल्कुल बताएंगे बॉम्बे को सांकेतिक भाषा में कितना लिखा जाएगा। आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। इफ द कोड लैंग्वेज फॉर दिल्ली CCIDD देन फॉर बॉम्बे, बताइए कितना होगा। तो देखना ये है कि ये 4 है और ये कितना है 3 है। तो 4 में से जब हम 1 घटा रहे होंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है,
ये 5 है, ये 3 है, 2 घटाया, ये 12 है, ये 9 है, 3 घटाया, ये 8 है, ये 4 है, 4 घटाया, ये 9 है, ये 4 है, 5 घटाया। फार्मूला हमें पता चल गया कि पहले 1 घटाया है, फिर 2 घटाया है, फिर 3 घटाया है, फिर 4, फिर 5। देखिए आसान आसान सी चीज़ें हैं, ऐसा भी नहीं है कि कोई ज़्यादा कठिन चीज़ हो या आप समझ नहीं पाते हों। बाकी आप अल्फ़ाबेट के जो मान हैं उनको याद कर लो तो और ज़्यादा आसान चीज़ हो जाएंगी ABCD लिखने की तुलना में। फार्मूला पता चल गया जी, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, यही फार्मूला चला है। चलो आगे इसको लगाए देते हैं। तो बॉम्बे के लिए कितना होगा, पहले हमने क्या करना है, -1 करना पड़ेगा, 2 में से भी 1 को घटाया तो 1 रह गया, फिर 2 घटाना पड़ेगा, 15 में से भी 2 को घटाया तो 13 रह गया। अब AM से देखो कौन सा ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, AM से यही हो रहा है। खत्म हो गया क्वेश्चन हमारा, हो तो गया खत्म। और क्या चाहिए आपको, आगे जाना है तो आगे चले जाओ। अब 13 में से भी 3 को घटाओगे तो 10 हो गया, 10 का मतलब कितना हो गया जी। उसके बाद में आपने 4 घटाना है, कितने में से, 28 में से 4 को घटाया तो कितना रह गया, 24, 24 का मतलब हो गया x। उसके बाद में 27 में से 5 को घटाना है तो 22 रह गया, मतलब v। उसके बाद में 25, 25 में से कितना घटाना है, 6, तो 25 में से 6 को घटाया 19, 19 का मतलब s हो गया। तो AMJXBS ये हमारा आंसर होगा। AMJXBS यही पहले बताया था मैंने आपको। तो ये जो चीज़ें हैं बहुत आसान है, बढ़िया है, लेकिन ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि परीक्षा में भी एकदम आसान सा ही क्वेश्चन आए। देखिए क्वेश्चन सभी आसान होते हैं, अगर हमारी जल्दी से समझ में आ गया तो वो आसान है, और हमें समझ में नहीं आया वो बहुत देर में भी तो समझ लो वो कठिन है। लेकिन ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं जी, इन्हें तो हम पेपर में कर ही लेंगे। भाई सारी चीज़ें हमें सीखनी है, स्टार्टिंग से तैयारी करके चलना है, जिससे कि जो भी नई भर्ती आ रही हो या पुरानी कोई पेंडिंग पड़ी हो जिसका परीक्षा अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ हो, उसी में हमारा सिलेक्शन हो जाए। जैसे कि एक नई भर्ती की बात करें तो नई तो आपको पता है पटवारी लेखपाल की आने वाली हैं। इसके साथ में कई फॉर्म ऐसे भी तो हैं जो पहले से ही हमारे फिल हुए पड़े हैं। भाई एक तो आपका SSC CHSL वाला होगा, अभी तो उसका पेंडिंग में डाल दिया था, कुछ ही एग्ज़ाम हो पाए थे, बाकी का पेंडिंग में डाल दिया है। यूपी पुलिस जेल वार्डन है, उसका तो अभी कुछ है ही नहीं, मतलब जैसे ही लॉकडाउन समाप्त होता है उसके बाद में उसकी भी कोई सूचना आ जाएगी हमारे पास में। फॉर्म तो भरे जाने हैं नहीं, क्योंकि फॉर्म तो ऑलरेडी भरे हुए हैं, डायरेक्ट परीक्षा ही होनी है अब तो तैयारी में रहें। क्वेश्चन में कहा गया है, और हल्के में ना लें किसी भी चीज़ को, यदि FAVOUR एक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि FAVOUR के लिए सांकेतिक भाषा है ECURT और V, तब हमसे पूछा गया है बताइए FOSTER के लिए क्या होगी। अब देखना यह है कि FAVOUR को आखिर इतना कैसे लिखा हुआ है। बिल्कुल देखेंगे जी कैसे लिखा हुआ है। आप देखेंगे इसकी वैल्यू 6 होती है, इसकी वैल्यू 5 होती है, तो 6 में से जब हम 1 को घटाएंगे तो 5, ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, तो +2 किए भैया। उसके बाद में ये 22 है और ये कितना है 21 है, तो 1 घटाया, ये 15 है, ये 18 है, 3 जोड़ा। उसके बाद में ये 21 है, ये 20 है, 1 घटाया, ये 18 है, ये 22 है, 4 ऐड किया। अब मुझे फार्मूला पता चल गया कि पहले 1 घटाया है, फिर 2 जोड़ा है, फिर 1 घटाया है, फिर 3 जोड़ा है, फिर 1 घटाया है, फिर 4 ऐड किया है। हमसे पूछा है FOSTER के लिए बताइए क्या होगा, तो यही फार्मूला लगाना है जी। पहले तो -1 करना है, तो जब हम 6 में से भी 1 को घटाएंगे तो 5 होगा, 5 का मतलब E आ गया। इसके बाद में फिर हमने 2 ऐड करना है। अब जब 15 और 2 करेंगे तो 17 आ गया, E के बाद में Q आ गया, E के बाद में Q केवल एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, यही हमारा आंसर है। आगे करना चाहो तो आगे कर लो, फिर से हम 1 घटाएंगे, 19 में से 1 को घटाओगे तो 18 आ गया, 18 का मतलब R हो गया। फिर आपने कितना करना है भैया, कितना ऐड करना है, 1 घटाने के बाद में 3 ऐड करना है हमने, तो जब हम 20 और 3 करेंगे 23, 23 का मतलब W हो गया। उसके बाद में फिर से हमने 1 घटाना है, तो 5 में से 1 को घटाओगे तो 4 रह गया। उसके बाद में फिर हमने 4 ऐड करना है, तो 18 4 22, 22 का मतलब V हो गया। तो EQR और WDV बिल्कुल ठीक है जी, सही था उत्तर विकल्प नंबर D, जो कि काफ़ी देर पहले ही हम उसे कर चुके हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है। अब ऐसा नहीं कि आंख बंद करके सभी क्वेश्चन में ऐसे ही हम फार्मूला यूज करते चले जाएं। एक क्वेश्चन ये आया, अगर पहली बार देख रहे हैं तो अच्छे से पढ़ लो, इसके बाद में आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी समझने की। ऐसा नहीं कि मैं आपसे गारंटी दे दूं कि अगर आपने मेरी ये क्लास कर ली तो फिर कोई भी क्वेश्चन आप लोग कर पाएंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है भैया। हाँ, तब तो आप कर पाएंगे जब आपने एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस की होगी।
जैसे कि हमें है। भाई कितना समय हो गया पढ़ाते हुए, आपको पता है यार 10 साल से भी ज़्यादा हो गए मुझे पढ़ाते हुए। सब प्रकार के क्वेश्चन मैंने कर रखे हैं। कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने ही डिज़ाइन किए हैं, अपने आप खुद हमने बनाए हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन फिर वो परीक्षा में भी आए हैं, हमने विद्यार्थी को बताया है। तो ये क्वेश्चन हो गया, हमसे कह रहा है FIFTY को लिखा हुआ है इतना किसी सांकेतिक भाषा में, CAR को इतना, TAR को इतना, तब हमें बताना क्या है। TARIFF को हमसे पूछा गया है, बताइए कितना लिखा जाएगा। बिल्कुल बताएंगे कितना लिखा जाएगा। अब ऐसे ना करना कि यहाँ सोचने लगो ये 6 है, ये 3 है, -1 किया, ये 9 है, ये 1 है, 8 किया, गलत हो जाएगा। अच्छे से क्वेश्चन को ना देखना है हमने कि क्वेश्चन में फॉर्मूला जो लगा है अब वो क्या है। अब एक टाइप तो मैंने आपको शुरू में 2-3 क्वेश्चन करा दिए कि ऐसे होगा, -1 हो सकता है, +2 हो सकता है, -3, जो भी है फार्मूला वो मैंने आपको पढ़ाया कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं। अब ये आ गया हमारा फार्मूला नंबर दूसरा फार्मूला हमसे ये कहता है कि क्वेश्चन को अच्छे से देखो और देखो कि पूछा क्या है। हमसे पूछा है TARIFF की वैल्यू बताइए कितनी होगी, इसको उसी सांकेतिक भाषा में कितना लिखा जाएगा। तो सबसे पहले तो इसे देखें आप कि ये लिखा हुआ है TARIFF। अब जो अक्षर हमें बताने हैं, इस शब्द के इन्हीं अक्षर का तो मान बताना है क्या होगा। आप देखो कि ऊपर जो हमारे स्टार्टिंग में 3 शब्द दिए हुए थे, क्या ये अक्षर इनमें प्रयुक्त हुए हैं? आप कहोगे बिल्कुल हुए हैं जी। तो कुछ करना नहीं है, जो कोड यहाँ इनका आ रहा है वही हम यहाँ रख देंगे, आंसर हमें मिल जाएगा। जैसे कि टी, भाई टी का मान हमें बताना है कितना होगा, तो आप देखेंगे टी कहाँ लिखा हुआ है। एक तो टी यहाँ लिखा हुआ है, टी के लिए यूज क्या हुआ है, आप कहेंगे टी के लिए तो टी ही यूज हुआ है। आप यहाँ देखोगे टी पीछे से दूसरे नंबर पे है, पीछे से दूसरे नंबर पे टी, तो आंसर मिल गया जी। टी को तो टी ही कहा जाएगा। टी के लिए कितना हुआ, टी ही हुआ। वैसे आप देखो तो क्वेश्चन यहाँ से भी समाप्त हो सकता है हमारा, बाद में बता देंगे। एफ से भी हो रहा है। वैसे आप केवल एफ को देखो, एफ का मान कितना है, सी, पीछे डबल एफ है तो डबल सी आएगा। डबल सी केवल एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है इसमें। चलो ऐसे नहीं करेंगे, हम सीधे तरीके से करेंगे। अब आया ए का मान। भाई ए आप देखेंगे दोनों में यहाँ बीच में लिखा हुआ है और बीच में दोनों के लिए ही ओ यूज हुआ है, तो ए का मान हो गया ओ। आर पीछे स्टार्ट आप देखेंगे अंत में लिखा हुआ है ना, दोनों ही इक्वेशन में हमारी में, तो आर के लिए हो गया एल। अब आई का कोड निकालेंगे। आई का कितना, आई आगे से दूसरे नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है ए। उसके बाद में एफ के लिए तो हमें पता चली गया कि एफ के लिए सी है। आंसर हो गया TOLACC। ये आया जी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, उम्मीद है आप लोग ठीक ठीक देख रहे होंगे, समझ में भी आ रहा होगा आपको। देखिए मैं फिर बता दूं, ऐसा नहीं है मेरे पास में कि कुछ खास 2-3 अभ्यास मैं आपको पढ़ा दूं। यार मैं पढ़ा रहा हूं, मैं तो सारा कुछ ही पढ़ा के चल रहा हूं आपको, ठीक है। और अभी तो लाइव क्लास हमारी चालू होने दो यार, फिर आनंद आएगा पढ़ने में। तो एकदम सारी चीज़ बताऊंगा, सारी बारीकी आपको मैं पढ़ाऊंगा। लाइव में थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। हमसे कहा गया है कि यदि स्ट्रॉन्ग को ROTNSG की तरह लिखा जाए तो बताइए नागपुर को किस तरह लिखा जाएगा। अब विद्यार्थी क्या करेगा, इसमें भी वही पुराना फार्मूला लगाएगा। पुराना वाला फार्मूला की जोड़ेगा, घटाएगा, भाई इसको इतना घंटों उसके बर्बाद हो गए, हो नहीं पाएगा। एक बार यदि इसे अपनी शुद्ध नज़रों से देख ले तो पता चलेगा कि यार जो अक्षर यहाँ प्रयोग हुए हैं वही अक्षर यहाँ प्रयोग हुए हैं। आप देखेंगे कि S, T, R, O, N और G को कितना लिखा हुआ है, R, O, T और N, S और G। और हमसे पूछा क्या है कि N, A, G, P, U, R को बताइए कितना लिखा जाएगा। तो आप देखना ये है हमें कि आखिर स्ट्रॉन्ग को ROTNSG कैसे लिखा है। देखिए फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया कि यही अक्षर प्रयोग हुए हैं, इन्हीं अक्षरों को आगे पीछे करके लिखा हुआ है। अब जैसे इसने इनको लिखा हुआ है वैसे ही हमने इसको लिखना पड़ेगा, नागपुर को। अब स्ट्रॉन्ग को इतना लिखा कैसे, तो इसने क्या किया कि बीच में से दोनों अक्षर उठाए, RO स्टार्टिंग में लिख दिया, फिर इसके पड़ोस वाले दोनों लिए, ठीक है, और R, T और N फिर आगे लिख दिया, और फिर इसके पड़ोस के दोनों लिए S और G और आगे लिख दिया। ऐसे हमने क्या करना है, स्टार्टिंग में पहले बीच के दो लेंगे तो G और P हो गया, फिर इसके पड़ोस के दोनों लेंगे A और U हो गया, फिर इसके पड़ोस के दोनों लेंगे N और R हो गया। ये आंसर हो गया GPAUNR। उम्मीद है समझ में आया होगा। बाकी इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखें, 7वां क्या होगा। कह रहा है यदि किसी कोड भाषा में
SEISMO सीस्मो लिखा हुआ है, जरूरी नहीं समझ में आए ये क्या लिखा हुआ है, इससे हमें कोई लेना देना है नहीं। को लिखा हुआ कितना है TEJSNO। अब कह रहा है तो हमें बताना क्या है कि EARTHD को बताइए कितना लिखा जाएगा। अब देखना हमने ये है कि आखिर इसको इतना कैसे लिखा हुआ है। बिल्कुल बताएंगे जी इसको इतना कैसे लिखा हुआ है। तो ये तो वही जोड़ने घटाने वाला फार्मूला है यार। आप देखेंगे 19 में एक जोड़ा तो 20 हो गया, इसको छोड़ दिया ऐसे ही, छोड़ दो, मतलब ई को ऐसे के ऐसे ही छोड़ा हुआ है। आगे 9 और ये लिखा हुआ है 10, फिर से एक जोड़ा, इसको ऐसे ही छोड़ा हुआ है। 13 में एक जोड़ा 14 है, इसको फिर से ऐसे, मतलब पहले पद में एक ऐड करना है, अगले वाले को ऐसे ही छोड़ना है, फिर से एक ऐड करना है, फिर ऐसे ही छोड़ना है। हमसे कह रहा है बताइए इसको कितना लिखा जाएगा। तो आप देखेंगे 5 और 1 6, एफ से स्टार्टिंग होगी, ए ऐसी रह जाएगा, 18 और 1 19 हो गया, टी ऐसी रह जाएगा, 8 और 1 9, डी ऐसी रह जाएगा। तो FASTID ये हमारा आंसर हो गया, विकल्प नंबर ए। वैसे अगर स्टार्टिंग वाले देख लेते ना हम, ई में एक जोड़ा एफ, तो पहला ही आंसर था, है ना। परीक्षा में हमें ऐसे ही करना है, समय बिगाड़ना नहीं है अपना, कि जल्दी से हम देखेंगे कि अगर फार्मूला हमें पता चल गया पूरा यही यूज हुआ है, तो जल्दी से हम देखेंगे पहला और लास्ट वाला मैच करना है, बाकी छोड़ देंगे। और पूरा भी कर लोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भैया। ऐसा नहीं कि जी सारा आपका 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे इसी क्वेश्चन पे बिगड़ जाते हैं, 1-2 सेकंड का फर्क पड़ने वाला है। ये लीजिए अगला क्वेश्चन आता है आज का कोडिंग डिकोडिंग में, कि यदि किसी कोड में MASTER मास्टर को TBN SFU लिखा जाता है तो उसी कोड में DANCER को किस प्रकार लिखा जाएगा। बिल्कुल बताएंगे जी कैसे लिखा जाएगा। तो भिन्न भिन्न प्रकार के हम क्वेश्चन कर रहे हैं आज, और MASTER को कितना लिखा हुआ है भैया। आप कहेंगे TBN SFU, इसे इसके नीचे लिख लो, कितना लिखा हुआ है TBN SF और कितना है U लिखा हुआ है। अब हमसे पूछा है तो बताना है DANCER को कितना लिखा जाएगा। देखना यह है कि आखिर MASTER को TBN SFU कैसे लिखा हुआ है। बिल्कुल बताएंगे जी कैसे लिखा हुआ है। तो देखो अब की बार क्या किया हुआ है क्वेश्चन में, कि पहले वाले को तीसरे स्थान पर, तीसरे वाले को पहले स्थान पर, बीच वाले को बीच वाले स्थान पर लिखा हुआ है, एक एक ऐड करके। आप देखेंगे कि S में एक जोड़ा T, M में एक जोड़ा N और A में एक जोड़ा B, R में एक जोड़ा S, T में एक जोड़ा U और E में एक जोड़ा F। ऐसे यहाँ लिख देंगे हम कि N में एक जोड़ा तो 14 और 1 15 O हो गया। ऐसे यहाँ से देखेंगे 4 और 1 5 हो गया, और 1 और 1 2 हो गया। तो OBE से स्टार्टिंग देख लो कहाँ मिल रही है, OBE से तो 2 में है। उसके बाद में यहाँ देखेंगे तो S हो गया, D हो गया, और E में एक जोड़ा तो 5 और 1 6 F हो गया। तो OBE SFD, OBE SFD सही उत्तर हो गया विकल्प नंबर डी। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है 9वां क्वेश्चन, कि यदि किसी कूट भाषा में MINISTER को इतना लिखा जाता है तो बताइए प्रेसिडेंट को कितना लिखा जाएगा। जरूरी नहीं समझ में आए क्या लिखा हुआ है, बस इतना पता होना चाहिए कि PRESIDENT को हमसे पूछा है कितना लिखा जाएगा। तो क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार बनाएंगे कि MINISTER को लिखा गया है इतना। इसी से पता चल गया कि फार्मूला क्या यूज हुआ है, और यहाँ जो फार्मूला लगाया गया है वो यही अक्षर आगे पीछे पलट के लिखे हुए हैं, मैंने देख भी लिया है, आपको भी दिखाई दे गया होगा। बस इतना पता लगाना है कि ये अक्षर आगे पीछे पलट के कैसे लिखे हुए हैं। आप देखेंगे लास्ट वाले से ये तो दर्पण प्रतिबिंब बनाया हुआ है, पहले R आ गया, फिर E आ गया, फिर T आ गया, फिर S, फिर I, फिर N, फिर I, फिर M। अब हमसे पूछा गया है तो बताइए PRESIDENT को कितना लिखा जाएगा। तो TNEDISER और P ये हमारा आंसर हो गया। हम देखेंगे TNED और ऊपर वाला ही है ISERP, सही उत्तर हुआ विकल्प नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखें इसके बाद में,
हमसे कहा गया है कि एक निश्चित कूट भाषा में यदि THANKS को लिखा हुआ है SKNTHA। देखिए आपने करना क्या है, क्वेश्चन को देखकर आपने वीडियो रोककर खुद सॉल्यूशन करना है कि आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, अगला क्वेश्चन देख लो, और नहीं कर पाए तो उसका हल देख लो। तो थैंक्स को इतना लिखा हुआ है, हमसे पूछा क्या गया है, कह रहा है RET का कोड बताओ क्या होगा। अच्छा इतना हमेशा याद रखना कि हमेशा लास्ट में क्या पूछा है ये जरूर देख लेना। कहीं पता चला कि पहले इसी को बनाने में लग गए और ये देखा ही नहीं, है ना। कहीं पता चला कि जो अक्षर हमसे पूछे हैं वो सारे इसी में छुपे होते। भाई मानो हमसे पूछा गया होता कि यदि थैंक्स को लिखा हुआ है इतना, कोई क्वेश्चन ऐसे बना के दे दूँ मैं, या आगे आपको मिलेंगे भी, मानो मैं ऐसे कह दूँ कि ABCD को लिखा हुआ है TUVW, तब मैं आपसे पूछूं बताइए B और C का कोड कितना होगा, तो यार B के लिए U हो जाएगा, C के लिए V हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आगे भी क्वेश्चन आएंगे तब मैं इनके बारे में जिक्र करूंगा, फिलहाल में इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमसे रिग्रेट का मतलब हमसे पूछा है बताइए कोड क्या होगा, तो उसे तो बाद में बताएंगे, पहले ये तो देख लो कि THANKS को इतना कैसे लिखा हुआ है। देखेंगे जी कैसे लिखा हुआ है, तो THANKS को SKNTHA लिखा हुआ है। तो किया क्या इसने कि पहले पीछे से 3 अक्षर उठाए, कौन कौन से, S और K और N, उनको तो स्टार्टिंग में लिख दिया, फिर आगे से 3 लिए THA, उनको ऐसे लिख दिया। बात आ गई समझ में आपको। अब हमसे पूछा क्या है, तो बताना है REGRET का कितना होगा, तो पीछे से पहले 3 अक्षर मतलब TER, फिर आगे के 3 मतलब RE और G, ये हमारा आंसर हो गया TERREG। तो TERREG विकल्प नंबर C। समझ में आया आपको, आगे चलेंगे। देखिए ये एक और अलग टाइप का क्वेश्चन आया। हमसे कहा गया है कि यदि बॉय BOY बॉय के लिए जो सांकेतिक भाषा है वो है ACNPX और Y। हमसे पूछा गया है तो बताना है RT, यहाँ मत लिखो, पढ़ लो पहले पूरा क्वेश्चन। तो RTNPMO किसके लिए है। देखिए बहुत बढ़िया है। कभी कभी तो विद्यार्थी इसी में गलती कर देते हैं कि क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ पाते और वो उसी में भटकते रह जाते हैं। फिर पता है क्या कह रहा है, कह रहा है यदि बॉय के लिए सांकेतिक भाषा ACNPXY हो तो बताइए RTNPMO किसके लिए है। ये जो लिखा गया होगा ये किसके लिए लिखा गया होगा, मतलब उत्तर दे रखा है और प्रश्न हमसे पूछा है। देखेंगे जी किसके लिए। तो पहले देखो बॉय को इतना कैसे लिखा हुआ है। आप देखेंगे यहाँ 3 डिजिट हैं और यहाँ 6 डिजिट हैं, इसका मतलब 2 के लिए 1 है। आप देखें ना ऐसे अगर मैं लिख के आपको बताऊं तो ABC मैंने एक पेयर लिख दिया। आप देखेंगे A और C लिखा हुआ है, A और C के बीच में कौन सा आता है B, ऐसे N और P के बीच में कौन सा अक्षर O, X और Y के बीच में कौन सा Y, सॉरी X और Y के बीच में, ये X और Y नहीं होगा यार, गलत लिख दिया, दोनों जगह एक सेम लिखा हुआ है, BOY को लिखा हुआ है XYZ। देखिए यहाँ ठीक है, इंग्लिश में आप पढ़ेंगे तो इंग्लिश में ठीक लिखा हुआ है, ठीक है। इसको ठीक कर लेंगे, करेक्शन कर लेंगे थोड़ा सा। आप देखेंगे ना इंग्लिश में कि बॉय इज ACNPXZ लिखा हुआ है, तो इसमें थोड़ा सा हम करेक्शन किए देते हैं अपनी तरफ से। मैं इसको ठीक किए देता हूँ, इसको क्या कर देंगे हम ACNPXZ करने वाले हैं, ठीक है। टाइपिंग एरर है, थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाती है टाइप करने में, तो यहाँ इसको हमने Z करना है। तो X और Z के बीच का अक्षर कौन सा हो गया, Y। अब हमने ऐसे यहाँ करना है। आप बताइए कि 18 और 20 के बीच में क्या आ गया 19, 14 और 16 के बीच में क्या आ गया, आप कहेंगे 15, और 13 और 15 के बीच में क्या आ गया, आप कहेंगे 14। अरे 13-15 का मतलब R और T के बीच में S आता है, N और P के बीच में O आता है, और M और O के बीच में N आता है, ठीक है। तो सही उत्तर हो गया SON। एक और क्वेश्चन आया जी आगे। हमसे कहा गया है कि यदि दिसंबर को किसी सांकेतिक भाषा में RDEEBCME लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में फरवरी को कितना लिखा जाएगा। बिल्कुल बताएंगे जी फरवरी को कितना लिखा जाएगा। तो देखने वाली बात यह है कि आखिर दिसंबर को इतना कैसे लिखा गया है RDEEBCME। चलो यहीं के यहीं समाप्त किए देते हैं क्वेश्चन को। आप देखेंगे दिसंबर को इतना लिखा हुआ है, ऐसे कैसे लिख दिया। सबसे पहले लिखा हुआ है RD, तो R तो है लास्ट का और D है पहला।
इसका मतलब समझ में आ गया। अरे पहले इसने पीछे से पहला अक्षर लिया है, फिर आगे से पहला, फिर पीछे से दूसरा और फिर आगे से दूसरा, फिर पीछे से तीसरा और फिर आगे से तीसरा अक्षर, फिर पीछे से चौथा अक्षर और आगे से चौथा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। हमसे कह रहा है फरवरी को बताओ कितना लिखा जाएगा, तो पहले तो भैया लास्ट से पहला लिखना पड़ेगा और फिर आगे से पहला, फिर पीछे से दूसरा हमने आर और फिर आगे से दूसरा, क्या हो गया, यही हो गया। तो यहीं तक देख लो, अगर किसी ऑप्शन में मैच कर रहा हो तो YFRE दो में मैच कर रहा है। आगे चलते हैं। उसके बाद में वैसे दिक्कत वाली बात थोड़ी है, जरा सी देर लग रही है यार हमें लिखने में, और यू और आर और लिख दो, इसमें कोई आफत आ जाएगी क्या है? कोई कहने लगे कि पहला मैच कर लो, जरा सी देर लगी है, 3-4 सेकंड का मुश्किल से अंतर पड़ा होगा। तो YFRE और उसके बाद में ABUR सही उत्तर हुआ विकल्प नंबर बी। ये भी अच्छे से ढूंढने होते हैं कि कौन से ऑप्शन में, कई बार क्या है कि हमें चारों ऑप्शन मिले जुले दे देगा तो उसमें मिस्टेक हो जाएगी, गलती होने की संभावना हो जाएगी। तसल्ली से गलती ना हो जाए। एक एक क्वेश्चन बहुत कीमती है हमारे लिए, बहुत मेहनत कर रहे हैं हम लोग। अब ये क्वेश्चन आया जी, एक हमसे कहा गया है कि यदि DOCTOR के लिए सांकेतिक भाषा है WLX और GLI, तब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा गया है तो बताइए NURSE नर्स के लिए जो सांकेतिक भाषा होगी वह बतानी है, क्या होगी, नर्स को कितना लिखा जाएगा। तो देखिए लेते हैं नर्स को कितना लिखा जाएगा। आप देखें डॉक्टर को कितना लिखा हुआ है, WLXGLI लिखा हुआ है। आखिर डॉक्टर को इतना कैसे लिखा हुआ है? तो आपको मैंने एक फार्मूला बताया था, AZBYCXDWEVFUGTHSIRJQKPLO और MN, उसको याद रखना है आपने। और जैसे ही फार्मूला याद होगा तो देखते ही बता दोगे, जैसे मैंने बता दिया कि D का विपरीत अक्षर W होता है, O का विपरीत अक्षर L होता है, C का X होता है, T का G होता है, O का L होता है, R का I होता है। अब इसका आंसर हमें बनाना है जी, इसका आंसर कितना होगा, तो बिल्कुल बताएंगे जी इसका आंसर कितना होगा। अब N का विपरीत अक्षर आप कहेंगे M होता है, U का F होता है, R का I होता है, S का H होता है और E का V होता है, MFIHB। MFIHB कहाँ गया जी, MFIHB विकल्प नंबर बी ये सही उत्तर हुआ। इसके साथ ही अगला जो क्वेश्चन होगा उसे देखेंगे। अब की बार हमसे कहा गया है कि किसी सांकेतिक भाषा में, किसी कोड भाषा में यदि DUCK डक को विकोडित करने पर PXFW पढ़ा जाए, ठीक है, तब हमसे कहा गया है बताइए DOG डॉग को क्या पढ़ा जाएगा। देखे लेते हैं जी डॉग को क्या पढ़ा जाने वाला है। भाई हमसे कहा गया है क्वेश्चन में कि DUCK को पढ़ा गया है PXFW, तो बताइए डॉग को उसी सांकेतिक भाषा में क्या पढ़ा जाएगा। भाई आप बताओगे करके क्या पढ़ा जाएगा, चलो बताओ कितना पढ़ा जाएगा। वीडियो को रोक दो और करके देख लो, मैं बता देता हूं। बिल्कुल वही फार्मूला यूज करना है जो अभी अभी हमने यूज किया है। कौन सा वाला, विपरीत अक्षर वाला, AZBYCX वाला। लेकिन थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन, कैसे कि उसमें क्या था भाई, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या है कि हमने पहले अक्षर से पहले अक्षर का मैचिंग किया है, और अब की बार क्या है, अब की बार क्वेश्चन में लास्ट वाले से पहला मैचिंग था। आप देखेंगे K का विपरीत अक्षर आप कहेंगे P, C का विपरीत अक्षर S, U का कितना F होता है, D का कितना W। अब यही हमारा आंसर आने वाला है। देखें लास्ट वाले को पहले लिखना है तो G का T, O का विपरीत अक्षर L और D का विपरीत अक्षर W होता है, तो आंसर हो गया TLW विकल्प नंबर डी। उम्मीद है समझ में आया होगा। इसके बाद में आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन क्या होगा, और एक और क्वेश्चन आया। क्वेश्चन इस प्रकार है, देख लें आप एक बार, बोर्ड पे अच्छे से दिखाई दे भी रहा होगा आपको, कि यदि बॉम्बे के लिए सांकेतिक भाषा MY हो तो बताइए तमिलनाडु के लिए जो सांकेतिक भाषा होगी वह क्या होगी। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि बॉम्बे को MY कैसे लिख दिया। भाई बॉम्बे को जो MY लिखा हुआ है वो आखिर कैसे लिखा हुआ है, तो आप ध्यान से देखें तो बॉम्बे में आगे से तीसरा अक्षर M है और यहाँ के बाद तीसरा अक्षर Y है, आगे कुछ है नहीं, तो इसने क्या किया कि तीसरे अक्षर के पेयर बनाकर उनको 3 बार लिख दिया, जैसे MY और MY। आप कहोगे 3 ही बार क्यों लिखा, भाई 3 ही बार इसने क्यों लिखा, तो इसकी मर्जी है, कितनी भी बार लिख सकता है, रीजनिंग है, ज़्यादा दिमाग का
प्रयोग ना करें, मतलब गणित ना समझें इसको, लॉजिकली चीज़ों को समझते रहें। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो बनाई आपके लिए और उसमें एक विद्यार्थी को डाउट हो गया और उन्होंने तो यहाँ तक कह डाला कि ये तो डिबेट का विषय है, मतलब इस पे तो डिबेट होनी चाहिए। तो डिबेट वाली कोई बात नहीं है मेरे भाई, रीजनिंग है, यहाँ कुछ भी संभव है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ अगर ऐसे लिखा हुआ है कि 5 स्टार 2 बराबर है कितने के, 29 के, तो आप गलत नहीं कह सकते। 5 स्टार 2 बराबर 29 है जी, बिल्कुल ठीक है। और आगे लिखा हुआ है कि 3 स्टार 4 बराबर है 25 के, तब हमसे पूछा गया है बताइए 6 स्टार 1 बराबर होगा कितने के। तो आप पहले तो मुझे ये बताइए कि 5 स्टार 2 बराबर 29 कैसे आया। भाई स्टार का क्या मतलब है, 5 स्टार 2 बराबर 29 आया कैसे। भाई स्टार का मतलब क्या गुणा होती है, स्टार का मतलब वर्ग होता है। तो आप समझिए मेरी बात को, रीजनिंग है, यहाँ कुछ भी पॉसिबल है। जब 5 स्टार बराबर 2 बराबर 29 हो सकता है और 3 स्टार 4 बराबर 25 हो सकता है, तो कह रहा है हमसे 6 स्टार 1 बराबर बताओ कितने के होगा। अब देखना कैसे आया। भाई 5 का स्क्वायर 25 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है और 25 और 4 दोनों को यदि हम आपस में ऐड करें तो 29 होता है। ये अभी अभी बनाया मैंने, बिल्कुल एकदम ताजी, बस केवल इतना बताने के लिए आपको कि ये रीजनिंग है, यहाँ कुछ भी पॉसिबल है। उन्होंने कौन से क्वेश्चन पे कहा था, क्वेश्चन नंबर ये था कि मैंने लिखा हुआ था, अब वो था ना सीरीज का 18 था, 46 था और उसके बाद में 94 था और 63 था और 6 का हो गया ना, ये 5 का 25 मतलब 52 था। अगला पद हमने पूछा था इसका क्या होगा, तो 18 का लिखा हमने कितना 81, इसको लिख दिया था 64, इसको 49 कर दिया था, इसको 36 कर दिया था, इसको 25 कर दिया था। तो ये 9 का वर्ग 8 का 7 का 6 का 5 का, तो आगे 4 का वर्ग 16, उल्टा करते 61, ये हमारा आंसर हो जाता। तो ये रीजनिंग है भैया, कुछ भी पॉसिबल है। यहाँ मैं ऐसी ऐसी चीज़ें भी आपको पढ़ाऊँगा जिनके विषय में हो सकता है बहुत से टीचर ऐसे हों उनको जानकारी भी ना हो कि होता क्या है, लेकिन पढ़ाऊँगा एकदम अच्छे से तसल्ली से। अब ऐसे ये वाला क्वेश्चन था, इसे देख लो जो ताजी बना है। 3 का वर्ग 9 हो गया, 4 का वर्ग 16 हो गया और 16 और 9 दोनों को ऐड करेंगे तो 25 हो गया। आप देखेंगे 6 का वर्ग 36 हो गया, 1 का वर्ग 1 हो गया और 36 और 1 दोनों को ऐड करेंगे तो 37 हो गया। ये इसका सही उत्तर था। लेकिन कर हम कुछ भी सकते हैं। देखिए स्टार की जगह क्या कर दिया हमने, प्लस लगा दिया। हम कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन सब में हमने फॉर्मूला एक ही यूज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं किसी को कुछ लिख दिया, किसी को कुछ लिख दिया। फिलहाल में हम क्वेश्चन नंबर ये देखने वाले हैं कौन सा था, तो इसको तो इरेज करना पड़ेगा भाई, बेवजह क्या कर दिया हमने क्वेश्चन में। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कि बॉम्बे को लिखा हुआ है एम वाई, तो आगे से तीसरा, यहाँ से तीसरा, और दोनों को पकड़ा हमने एम और वाई को और 3 बार हमने लिख दिया। ऐसा नहीं कि जी 3 ही बार लिखते हैं, कि आप कितनी भी बार लिख सकते हो, एग्जामिनर का मन था। यहाँ से तीसरा हो गया एम, यहाँ से तीसरा हो गया एन, दोनों को उठाया, एम एन को 3 बार लिख देंगे, एम एन एम एन एम एन। लेकिन आप देखेंगे तो एम एन एम एन एम एन है नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ से तीसरा पद एक और आ रहा है यू, तो यहाँ से 3 का पेयर बन गया, एम एन यू एम एन यू एम एन यू, 3 बार इसको लिख दिया हमने, ये हमारा आंसर हो गया एम एन यू एम एन यू एम एन यू। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं अगली वीडियो में। लेकिन एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगा, जो कि मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें। जितने भी आपके पास ग्रुप्स हैं सब में शेयर कर दें। देखिए जैसे ही सब्सक्राइबर ज़्यादा होते हैं हमारी लाइव क्लास चालू हो जाएंगी, क्योंकि थोड़े सब्सक्राइबर होने पर लाइव क्लास चालू करना संभव नहीं है। थोड़े से सब्सक्राइबर बढ़ने दें, बहुत आनंद आने वाला है। सारी चीज़ों की तैयारी हम करेंगे, जितनी भी परीक्षाएं हैं सबकी तैयारी मैं आपकी ऑनलाइन करा दूंगा, लाइव करा दूंगा। लाइव में बड़ा आनंद आने वाला है। और यही कहना है आपसे भैया लास्ट में भी, कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करते रहें जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा संभव आपसे हो सके। धन्यवाद आप सभी का।